Hello everyone. Today in this video, now chapter 5th continue. Let's start. Example 10th. The sum of m term of an AP m term का sum AP is the same as sum of its n term. m term और n term का जो sum है वो इक्वल है. शो दैट द सम m प्लस n इज 0. हमें m प्लस n 0 के इक्वल प्रूव करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. लेट A be the first term, D common difference. Sm is equal to Sn के. Sm क्या होता है? m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. Sn क्या होता है? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस डी. क्या बोल सकते हैं इस वाले टर्म को हम? m इंटू 2a प्लस m स्क्वेयर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n स्क्वेयर माइनस n इंटू डी. 2 से 2 कैंसिल हो गया. m की अंदर मल्टीप्लाई कर दी और n की अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी. देन यहाँ से हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे. m माइनस एन इंटू 2a प्लस m माइनस एन इंटू एम प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या करेंगे? m माइनस एन कैंसिल. क्या बन जाएगी? 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. अब देखो Sm प्लस एन इक्वल टू 0 प्रूव करना था हमें. m प्लस एन को हम क्या बोल सकते हैं? m प्लस एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू इंटू. अब ये वाले टर्म हमारे पास क्या थी? 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 के प्रूव हुआ था. या 0 डाल देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में है 0 तो इक्वल टू 0. तो m प्लस एन इक्वल टू 0 के प्रूव हो गया. आगे देखो एग्जाम्पल 11th. द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2ap आर इन द रेशो 4n 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6. फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म. हमें 18th टर्म फाइंड आउट करनी है. a1 a2 फर्स्ट टर्म, d1 d2 डिफरेंस. डिफरेंस हमारे पास क्या है? 6 माइनस 4 2 का डिफरेंस है. देन 18th टर्म इज इक्वल टू क्या आएगी? a1 प्लस 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? 2 से मल्टीप्लिकेशन 2a1 प्लस 34 d1 अपॉन 2a2 प्लस 34 इंटू d2. अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 34 को? n माइनस वन n क्या आएगा? 35 माइनस 1 इज इक्वल टू 34 आ जाएगा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी1 अपॉन 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी2. अब इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास Sn का? n अपॉन 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी1. तो ये फॉर्मूला रिटर्न कर दिया हमने. आगे क्या होता है? n अपॉन 2. n की वैल्यू क्या डालेगी? 35 अपॉन 2 इंटू 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी2. अब इस वाले टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ 35 टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सम ऑफ 35 टर्म ऑफ सेकंड सीरीज. अब ये वाली टर्म हमारी किसके इक्वल थी? ये वाली टर्म हमारे पास रेशो क्या गिवन थी? 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6. n क्या था हमारे पास? 35. तो n की वैल्यू पुट कर दो या सॉल्व कर दो. क्या आ जाएगा? 179 अपॉन 321 रेशो इक्वल आ जाएगी. हैंस प्रूफ्ड. इसका सेकंड मेथड भी है. ये देखो आप यहाँ से हम क्या करेंगे? Sn इज इक्वल टू दिस और Sn डैश इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं. Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू या n अपॉन टू कैंसिल आउट हो जाएगा. इक्वेशन दिस बच जाएगी. ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल है? रेशो क्या था हमारे पास? 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 इक्वल कर देंगे. ये देखो ये इक्वल कर दी यहाँ से हमने. अब हमारे पास 18th टर्म फाइंड आउट करनी थी हमें. रेशो ऑफ 18th टर्म. तो हमारे पास 18th को हम क्या लिख सकते हैं? 18 इंटू 2 18 टू ज़ा 36 माइनस 1 35. n की वैल्यू क्या डाल देंगे? 35 माइनस 1 35 माइनस 1 एंड n की वैल्यू 35 डाल दोगे. यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर दोगे. क्या आ जाएगा? 179 अपॉन 321. हैंस प्रूव्ड. एग्जाम्पल 12 देखो. इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP वैनिश शो दैट द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म इज माइनस an इंटू m प्लस n अपॉन m माइनस 1 वेयर a इज द फर्स्ट टर्म. लेट्स सी. देखो हमें सम ऑफ फर्स्ट m टर्म बताना है. लेट d कॉमन डिफरेंस AP का. Sm को हम क्या बोल सकते हैं? m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0.
यहाँ से m/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये वाली टर्म भी इक्वल 0 के आ जाएगी। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, d इज इक्वल टू -2a/m-1 आ जाएगी। सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म क्या होएगा, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म m+n टर्म माइनस सम ऑफ m टर्म, क्या बोल सकते हैं अब हम, m+n/2 इंटू 2a इंटू m+n-1 इंटू d माइनस 0। अब क्या बोलेंगे, 0 हमारे पास क्या था, यहाँ से हम d की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू क्या थी दिस, d की वैल्यू डाल दी हमने, इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। क्या करेंगे, m+n/2 इंटू 2a+m+n-1 इंटू -2a इंटू n-1 आ जाएगी इक्वेशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, a इंटू m+n बन जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस m+n-1 अपॉन m-a, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, 2a कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग a बचेगा। अब इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, a m+n अपॉन m-1, m-1 बाहर ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे m-1 का, ऊपर m-1 माइनस m माइनस n प्लस n, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या हम क्या बोल सकते हैं, -an इंटू m+n अपॉन m-n के इक्वल प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। आगे देखो एग्जाम्पल 13, इफ द pth टर्म ऑफ AAP इज 1/q एंड qth टर्म 1/p, द फर्स्ट pq टर्म मस्ट बी 1/2 pq प्लस 1। हमारे पास क्या है, pth टर्म जो है वो 1/q एंड qth टर्म 1/p है, देन हमें pq टर्म प्रूव करनी है। a प्लस डी a प्लस 2d AP बन जाएगी, TP क्या बनेगी, a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q के इक्वल, एंड tq टर्म क्या है 1/p के इक्वल। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे p और q को, p-q इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू p-q अपॉन pq। ये यहाँ से इन टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से p-1, यहाँ से q-1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो p-q बचेगा, p-q इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। यहाँ से हम इस वाली टर्म का एलसीएम ले लेंगे, इसका p और q का एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, p-q अपॉन pq। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, d क्या आ जाएगा, इस वाले टर्म को यहाँ नीचे ले आएंगे, p-q से p-q कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1/pq आ जाएगा। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस p-1 अपॉन pq इज इक्वल टू 1/q आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/q माइनस p-1 अपॉन pq, ये वाली टर्म पॉजिटिव है, इस साइड आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस एलसीएम लेके सोल्व करोगे इस वाले के टर्म को, तब a की वैल्यू आ गई। अब Sn क्या था हमारे पास, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, n हमारे पास था ही, वैल्यू पुट कर दो। अब pq निकालना था n तो हमें, तो s pq इज इक्वल टू pq अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/pq, वैल्यू पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को इक्वल प्रूव कर दो, यहाँ से एलसीएम लेके इसका एलसीएम लेके इक्वेशन 1/2 इंटू pq प्लस 1 के इक्वल प्रूव हो जाएगी, हैंस प्रूव्ड। आगे देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखो इफ ए कैपिटल ए बी आर इन एपी, हमारे पास इस टाइप की एपी है, देन ए क्या है हमारे पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी का। इफ 3 क्वांटिटीज आर इन एपी, हमारे पास 3 क्वांटिटीज है इसमें, जबकि हमारे पास ए क्या है अर्थमेटिक मीन किसका, ए और बी का, देन द मिडल वन इज डिफाइन एज ए एम बिटवीन अदर, हमें 2 छोड़ के ये बीच का ए जो है वो डिफाइन करना है, वो हमारा क्या होगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल ए माइनस ए स्मॉल बी माइनस ए, ये करेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल ए इक्वल कर लेंगे, 2a आ जाएगा, a प्लस बी, 2a प्लस 2a इज इक्वल टू a प्लस बी क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 2, मीन्स अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। अब देखो
टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी। हमारे पास लेट A1 A2 AN बी दी एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है जब हमारे पास लास्ट स्मॉल ए हो, ए और बी हो, देन बीच वालों का हमें क्या निकालना है, मिडल का अर्थमेटिक मीन निकालना है। इन दिस AP द फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म बी, नंबर ऑफ टर्म n+2, बी इज n+2 टूथ टर्म बोल सकते हैं हम। बी इज इक्वल टू क्या है, a+n+2 - 1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी, 2 में से 1 गया 1, तो n+1 बच जाएगा। यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वाली टर्म को बी को उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और इसको नीचे ले जाएंगे। डी की क्या आ जाएगी, b-a/n+1। अब a1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a1 क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, a+d, तो a+d की वैल्यू, a2 क्या होती है, a+2d, a+2 इंटू डी की वैल्यू, an क्या होती है, a+n_d, a+n_d की वैल्यू। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे पास सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। हमारे पास जब टू नंबर के बीच में जितनी भी नंबर्स होते हैं, अर्थमेटिक मीन जो होते हैं, उनका सम निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, NA से मल्टीप्लाई, NA करते हैं सम के लिए। एग्जाम्पल देखो, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 और 29। 4 और 29 के बीच में 4 नंबर्स हैं, तो उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है हमें। तो डी कॉमन डिफरेंस, देन टर्म 6 टर्म है टोटल हमारे पास। फर्स्ट टर्म क्या है 4, सिक्स्थ टर्म क्या है 29। क्या करेंगे अब, T6 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, a+5d, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 29 के। ए क्या है 4 + 5d इज इक्वल टू 29, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो a1 क्या होता है, a+d आ जाएगा। a2 क्या होता है दिस, a3 एंड a4। हमें 4 टर्म ही निकालनी थी, hence proved। एग्जाम्पल सेकंड देखो, इफ एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 5 and 86 सच डेट द रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मीन 2:11, फाइंड एन। एन निकालना है हमें, जबकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे 5 और 86। लेट सी, लेट A1 A2 AN अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करनी है। 5 A1 A2 अप टू AN तक, लास्ट टर्म क्या है 86, मीन्स लास्ट टर्म 86 है, तो SN इज इक्वल टू क्या है 86 के, या TN क्या है हमारे पास 86, तो 86 इज इक्वल टू 5 + n+2 - 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। क्या आ जाएगा यहाँ से, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 81/n+1। यहाँ से देखो 5 है उस साइड जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, 86 - 5 81, और 2 - 1 1 n+1 डिवाइड में आ जाएगा 81 के। यहाँ से हमने डी फाइंड आउट कर लिया, तो a1 निकालेंगे a+d, a2 निकालेंगे a+n_d। अब रेशो फाइंड आउट करनी है हमें a1/an की। a1 क्या आ गया हमारे पास दिस, एंड n क्या आ गया दिस। रेशो कर दोगे, रेशो करने के बाद इस टर्म को सॉल्व करोगे, इस वाली टर्म को ऊपर लेके जाओगे, तो n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा दिस। इसका रेशो किसके इक्वल था 2:11 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी, n इज इक्वल टू 8 के। आगे देखो एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड n सच डेट an+1 bn+1/an+bn बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। लेट्स सी, a एंड b इज इक्वल टू a+b/2। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a+b/2। अब अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है हमारा, दिस टर्म के इक्वल है, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। सोल्व कर दो इस वाली टर्म को, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a⁴n+1 + 2b⁴n+1 इज इक्वल टू a एंड a⁴n एंड a⁴1, a⁴n+1 हो जाएगी, प्लस b⁴n+1 प्लस abn प्लस ban हो जाएगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके ये प्लस में है उस साइड आएगी, माइनस में हो जाएगी, 2 से 1 माइनस, तो क्या टर्म बचेगी a⁴n+1 माइनस a⁴n b⁴n माइनस abn माइनस bn+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन इक्वल टू 0 के प्रूव हो जाएगी। देन
ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू 0 एंड ए एन इक्वल टू बी एन के हो जाएगी। हमें क्या करना है, रेशो इक्वल प्रूव करना है, तो ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू 1 के हो जाएगा। तो ए बी की पावर क्या हो जाएगी, एन, एन क्या है हमारे पास 0, तो ए बी की पावर 0 इज इक्वल टू एन इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। आगे देखो एग्जाम्पल 4, शो A1 A2 आर टू ए पी बिटवीन ए एंड बी, देन A1 प्लस A2 इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल प्रूव करना है। अब A1 A2 2A अर्थमेटिक मीन है हमारे पास बिटवीन ए और बी के बीच में, ए फर्स्ट टर्म, A1 A2 अर्थमेटिक मीन, बी लास्ट टर्म, तो T4 निकालना है हमें। T4 इक्वल टू क्या है, बी के, बी, या हम क्या लिख सकते हैं T4 को, A प्लस 3D इक्वल टू बी, यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आ जाएगी दिस, A1 A2 पुट कर देंगे A प्लस डी में, A प्लस 2D में, D की वैल्यू डाल दी, इक्वेशन क्या बन गई, A1 2A प्लस बी अपॉन 3 एंड A2 इक्वल टू 2B प्लस A अपॉन 3। अब क्या करना है, A1 प्लस A2 कर देंगे, A1 प्लस A2 इक्वल क्या है, इसको सोल्व करेंगे, 3 LCM आ जाएगा, LCM करके इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 3A प्लस 3B अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, A प्लस बी। हमें क्या करना था, कैपिटल A1 प्लस A2 इक्वल टू A प्लस बी के इक्वल करने अप्रूव, तो ये हमारे क्या आ गए, A प्लस बी, हेंस प्रूव। एग्जाम्पल 5 देखो, फाइंड द सम ऑफ 100 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 11 और 15। 11 और 15 के बीच में 100 अर्थमेटिक मीन हमें प्रूव करनी है, तो 100 इंटू सिंगल अर्थमेटिक बिटवीन 11 इंटू 15 के बीच में, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 100 इंटू अर्थमेटिक मीन क्या है 11 प्लस 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 इंटू 13 इज इक्वल टू 1300, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 6 देखो, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन mth एंड nth टर्म ऑफ एन ए पी बी इक्वल टू दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन पी एथ एंड क्यू एथ, हमें क्या प्रूव करना है कि mth और nth टर्म जो है क्यू एथ एंड पी एथ टर्म के इक्वल है, तो m प्लस एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के इक्वल होगा। टी एम क्या है, mth टर्म, टी एन क्या है, nth टर्म, टी पी एंड टी क्यू इक्वल, ये लिख सकते हैं हम इस वाले टर्म को। अब क्या करना है हमें, m प्लस एन एंड p प्लस क्यू, m प्लस एन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू टी एम प्लस टी एन एंड 1/2 टी पी प्लस टी क्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी। इस वाली टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, टी एम को a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी एंड टी एन को क्या बोल सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू टी पी को क्या बोल सकते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी एंड टी क्यू को क्या बोल सकते हैं, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल प्रूफ कर देंगे। इस इक्वेशन को कैंसिल आउट कर देंगे, जो कैंसिल होती होगी, नहीं तो m प्लस एन इक्वल टू p प्लस क्यू के इक्वल प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। आगे देखो, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर इन विच एवरी टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म बियर्स अ कांस्टेंट रेशो विद द प्रीसीडिंग टर्म्स इज कॉल्ड अ जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जिसमें हमारा जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस नहीं होता, वो हमारा कॉमन रेशो आती है, ठीक है। अब आपके पास, आप देखो एपी और जीपी में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्टली एपी में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, एंड जीपी में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, A2 अपॉन A1। लेट्स सी, देखो इसकी जर्नल टर्म क्या होती है, जर्नल टर्म ऑफ अ जीपी क्या होती है, T1 इज इक्वल टू A, T2 क्या होती है AR, T3 क्या होती है AR का स्क्वेयर, Tn क्या होती है ARn माइनस 1, तो Tn क्या हो जाएगी ARn माइनस 1 के इक्वल। Tn फाइंड आउट करना हो तो ARn माइनस 1 से फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम L जो होती है वो लास्ट टर्म होती है। लेट्स सी एग्जांपल देखो, फाइंड सिक्स्थ टर्म, सीक्वेंस निकालनी है हमें, फर्स्ट सिक्स्थ टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, A क्या है 1, R क्या है -1/2/1 मीन्स A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, A5 अपॉन A4, तो ऐसे R फाइंड आउट कर लेंगे। कॉमन रेशो क्या आ गया -1/2। Tn टर्म क्या थी हमारे पास, सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो Tn क्या होता है ARn माइनस 1, n क्या है 6, तो n की वैल्यू 6 डाल दो, T6 इज इक्वल टू AR 6 माइनस 1 5, AR 5,
इक्वल टू ए क्या है 1, आर क्या है -1/5 पावर 5। सॉल्व कर दो, इक्वल क्या आ जाएगा -1/32। एग्जाम्पल सेकंड देखो, 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज दिस एंड द कॉमन रेशो 2। जब हमारे पास 8th टर्म क्या है 192 एंड कॉमन रेशो क्या है 2। लेट्स सी T8 इज इक्वल टू 8th टर्म क्या है 192 मीन्स AR7 इज इक्वल टू 192 के इक्वल है। 12th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, T12 फाइंड आउट करनी है, तो AR11 फाइंड आउट करेंगे। AR को हम क्या लिख सकते हैं, R की पावर 11 को AR7 इंटू R की पावर 4। R7 क्या है हमारे पास 192, तो 192 इंटू R की 4 कर सकते हैं हम। R क्या है हमारे पास 2, R की वैल्यू 2, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन क्या आ जाएगा इक्वल दिस के। एग्जाम्पल थर्ड देखो, विच टर्म ऑफ जीपी क्या है दिस, तो ए क्या है 1/3, आर क्या है 1/3, Tn फाइंड आउट करेंगे। Tn क्या है हमारे पास दिस के इक्वल, तो ARn-1 क्या आ जाएगा दिस। ए की वैल्यू क्या है 1/3, आर क्या है 1/3, पावर क्या है n-1 इक्वल प्रूफ कर देंगे, एन क्या आ जाएगा 9। एग्जाम्पल फोर्थ देखो, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। नंबर क्या है हमारे पास -2/7 x -7/2। क्या करोगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये देखो x माइनस x अपॉन -2/7 एंड -7/2/x मतलब A2/A1 एंड A3/A2 कर दोगे, इक्वल आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एग्जाम्पल फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 1/3 एंड 9th टर्म ऑफ जीपी इज 16/243। फाइंड फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। T5 क्या है 1/3 मीन्स AR4 इक्वल टू 1/3। 9th टर्म क्या है AR8 इक्वल क्या है 16/243। डिवाइडिंग कर दोगे T5/T9 मीन्स AR8/AR4। AR4 से R4 कैंसिल, R4 बचेगा क्या है 16/243 इंटू 3/1 इक्वल टू दिस के। R4 क्या हो सकता है 14/81, इसको हम क्या बोल सकते हैं 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। nth टर्म फाइंड आउट करनी है, क्या है A इज इक्वल टू 1/3/R की 4 इक्वल टू R की वैल्यू क्या है 2/3 मीन्स 16/81। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 27/16। T4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या लिख सकते हैं T4 को AR3। A क्या है हमारे पास 27/16, R क्या है 2/3 की पावर 3। सोल्व कर दो, इक्वल आ जाएगा 1/2 के। एग्जाम्पल 6, XYZ रिस्पेक्टिवली PH QH RH। XYZ जो हमारे PQR के इक्वल है, शो करो XP Q माइनस R, Y R माइनस P एंड ZP माइनस Q इक्वल 1 के इक्वल है। X इक्वल टू A RP -1, Y मीन्स क्या है ये हम क्या बोलते हैं TN टर्म हमारे पास क्या होती है ARn-1, या हमारे पास X ले लेंगे हम, X टर्म है हमारे पास एंड PH QH N टर्म है, तो N की जगह PQR लेंगे ARP -1 Q -1 एंड R -1। अब क्या करेंगे इस फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे Q -R से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म को R -P से एंड थर्ड टर्म को P -Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, क्या बचेगी पावर A Q -R प्लस R -P प्लस P -Q सेम एज A के कोफिशेंट ऐड कर दिए, अब R के बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे P -1 इंटू Q -R प्लस Q -1 इंटू R -P प्लस R -1 इंटू P -Q। अब क्या करेंगे A 0 एंड R 0 इज इक्वल टू 1, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे,